अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अफ्ताब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है, जिसमें हमने पास पेपर टॉपिकल्स को भी सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं सेट्स के बारे में, जिसमें हम बेसिकली सेट्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है, जो कि जिससे सब वाकिफ हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब सेट की जो डेफिनेशन है, इसके अंदर बेसिकली दो मेन वर्ड आते हैं, जिनमें से पहला आपको मेन वर्ड नजर आएगा वेल डिफाइंड, एंड सेकंड वन इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, डिस्टिंक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स के डिफरेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेट के अंदर हर एलिमेंट डिफरेंट होगा, मीन के सेट के अंदर कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 1 2 3। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास नंबर हैं जी 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक और सेट लिखता हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं 1 2 2 3, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स में देखें तो ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसके अंदर 2 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये सेट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में हमारे पास है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जो है वो एक सेट बनाती है। तो द फर्स्ट वन इज द सेट एंड द सेकंड वन इज नॉट अ सेट। अब हम आते हैं वेल डिफाइंड की तरफ। वेल डिफाइंड के लिए आप इमेजिन करें कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप लिखें सेट ऑफ वावल्स, तो आप सबका एक ही आंसर होगा और वो होगा AEIOU, ठीक है। तो सबका एक ही आंसर आएगा। अब सेकंड सिचुएशन को इमेजिन करें कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हर स्टूडेंट अपने कोई से भी दो फेवरेट कलर्स लिखे। अब देखें कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट लिखेगा ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, एक ये फेवरेट है। अच्छा, दूसरा लिखता है जी ब्लैक एंड ग्रीन, ठीक है। तीसरा लिखता है जी रेड एंड ब्लू, ठीक है। अच्छा, चौथा लिखता है जी वाइट एंड पिंक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो चारों स्टूडेंट का जो सेट है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट थी कि आपने अपने कोई से भी दो फेवरेट कलर लिखने हैं, ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं थी। लिहाजा वेल डिफाइंड का मतलब ये होगा कि जब आपने स्टेटमेंट को डिफाइन इस तरह से करना है कि सबका यूनिवर्सली सेम आंसर आए, ठीक है। तो सेट के अंदर दो मेन चीज़ें हैं, वेल डिफाइंड एंड द अदर वन इज द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हमारे पास है जी सेट्स के सिंबल्स के बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमारे पास एक सेट गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो नंबर लिखेंगे ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, अप टू 17 तक मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले सेट के अंदर एक सिंबल यूज होता है n ऑफ a, विच मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, ठीक है। तो आप सिंपली इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो वी हैव 7 एलिमेंट्स, सो वी विल राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 7। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है 7 एलिमेंट हैं। अब उनको हम 1 बाय 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सिमिलरली फॉर द अदर वंस। एंड सिमिलरली इसी चीज़ को मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 8 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब ये थी स्टेटमेंट। जब हम मैथ्स में आते हैं तो मैथ हमारी स्टेटमेंट को जो है वो शॉर्ट करता है, हमारे लिए काम को ईजी बनाता है। कैसे कि अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहेंगे कि 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, जबकि मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिख सकते हैं। हम सिंपली एक सिंबल का यूज़ करेंगे और एलिमेंट का सिंबल होता है जी इस तरह से, ठीक है। इसका हम एलिमेंट भी पढ़ते हैं और इसको हम बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको यूं ऐसे सिंबॉलिकली लिख लेंगे, विच मीन्स दैट 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या हम यूं कह सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। ये 5 जो है वो सेट ए के एक ए से बिलोंग करता है, ठीक है, सेट ए की फैमिली से है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर ये स्टेटमेंट लिखी जाए कि 9 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वो भी बहुत सिंपल है जी। देखें, एलिमेंट का ये सिंबल है जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है। अगर नॉट एलिमेंट आ रहा है तो इसी के ऊपर आप ऐसे एक क्रॉस डाल दें, तो हम इसको यूँ लिख लेंगे कि 9 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स के अंदर सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आएंगे जी नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 एंड 11। मैंने आपके सामने प्राइम नंबर्स अप टू 17 लिखे हैं, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि 7 और 11 के दरमियान में कौन से प्राइम नंबर हैं, तो ये 7 और ये 11 है। तो आप देख सकते हैं कि 7 और 11 के दरमियान में तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो इट मीन्स कि इस सेट को फिर हम ऐसे लिखेंगे कि उसके अंदर हमने कोई एलिमेंट नहीं लिखना। इसको हम बोलते हैं जी एम्प्टी सेट, ठीक है। अब एम्प्टी सेट को लिखने के लिए एक और तरीका भी है, और उसका ये एक सिंबल यूज़ किया जाता है जी, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट के अंदर जो मेन 3 ऑपरेशन हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास यूनियन ऑफ 2 सेट है, 2 सेट्स है, देन इंटरसेक्शन एंड देन कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। इमेजिन करें कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट क्रिकेट की टीम है और कुछ स्टूडेंट जो है फुटबॉल की टीम है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके प्रिंसिपल साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि वो स्टूडेंट बाहर आ जाएं जो क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम क्रिकेट और फुटबॉल के स्टूडेंट्स को कंबाइन करेंगे तो ये जो कम्बिनेशन से हमारे पास एक नया सेट बनेगा, उसको हम बोलेंगे यूनियन। बट कंबाइन करते हुए किसी स्टूडेंट का नाम जो है वो रिपीट नहीं करना। तो कंबाइन करना है बट रेपिटेशन नहीं करनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आप ये कंसिडर करें कि अब प्रिंसिपल साहब वो उन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों गेम्स में सेम टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, के जिसमें उन्होंने उन स्टूडेंट को बुलाया है जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी सिचुएशन आप इमेजिन करें
हैं कि प्रिंसिपल साहब उन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जो क्रिकेट नहीं खेल रहे, ठीक है। सो इस चीज़ को हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि हमने क्रिकेट वाले स्टूडेंट क्लास के अंदर ही रहेंगे, वो स्टूडेंट बाहर आएंगे जो क्रिकेट नहीं खेल रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जी कम्प्लीमेंट। आइए हम इनसे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पहले तो ये एक सिंबल आ रहा है, ये सिंबल आपके पास होगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। जब भी हम सेट्स को डिफाइन करेंगे, जब भी हम मल्टीपल सेट्स कंसिडर करते हैं तो उसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिए हो। यूनिवर्सल सेट मीन्स के हमने उसके अंदर से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके सेट्स बनाने हैं, ठीक है। मीन कि वो सबसे बड़ा सेट होगा, ठीक है। उससे बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता, जैसा कि आपकी यूनिवर्स है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स वगैरह या जो कुछ भी है वो उससे स्मॉलर है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स गिवन है। ए के एलिमेंट्स हमें गिवन है, बी के एलिमेंट्स में हमें गिवन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम ए और बी का यूनियन कैसे निकालेंगे और ए और बी का हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं जी ए का हम यूनियन कैसे निकालते हैं। तो हम ए यूनियन बी को कंसिडर करते हैं। ए यूनियन बी मीन्स कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है। ए की वैल्यू है जी हमारे पास 1, 5, 6 और 10, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास यूनियन बी की वैल्यू है जी हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो जब हमने यूनियन लेना है तो यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया है, ये यूनियन का सिंबल है जी, ठीक है। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया है कि आपने दोनों सेट्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। दोनों सेट्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो हम इन दोनों सेट्स को कंबाइन करेंगे, बट रिमेंबर दैट कि हमने किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो देखिए आइए इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ए के अंदर से 1 आया, बी के पास से हमारे पास 2 आ गया, सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 जो है वो सेट ए से आ जाएगा। अच्छा, अब 6 दोनों के अंदर आ रहा है, मीन आप यूँ समझ लें कि 6 जो है वो क्रिकेट की टीम है और फुटबॉल की टीम में भी शामिल है, ठीक है। तो 6 को हमने रिपीट नहीं करना, 6 को हमने एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 किसी सेट में भी नहीं है, इन दोनों में से ए और बी दोनों में से किसी में भी नहीं है, तो हम 7 को नहीं लिखेंगे। देन हमारे पास स्टूडेंट नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास 9 भी किसी सेट में नहीं है और 10 जो है वो दोनों सेट के अंदर आ रहा है, मीन्स की रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेड एलिमेंट को हम हमेशा एक ही दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। सो ये हमने जो है वो इस तरह से दो सेट्स को कंबाइन करके तो हमने उनका क्या कर लिया, यूनियन निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जी इंटरसेक्शन पे, ठीक है। इन्हीं दो सेट्स को हम लेंगे और इन दो सेट्स का ही हम जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना देखेंगे कि हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थे जी इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरह से होता है, यूनियन का सिंबल इस तरह से था और उसी को आप जो है रिफ्लेक्ट कर दें तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी ए इंटरसेक्शन विद बी। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, पहले मैं ए की वैल्यू लिखूंगा। ए की वैल्यू है जी मेरे पास 1, 5, 6 एंड 10, ठीक है। और इंटरसेक्शन के अंदर जो है वो मैं लिखूंगा आगे बी की वैल्यू 2, 4, 6, 8 और 10। अच्छा, इंटरसेक्शन के अंदर कौन से स्टूडेंट थे? इंटरसेक्शन के अंदर वो स्टूडेंट थे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों गेम्स खेल रहे हैं, यानी कि फुटबॉल की टीम में भी हैं और क्रिकेट की टीम में भी हैं, यानी कि कॉमन है जो दोनों टीम्स के अंदर है। तो हम यहाँ पर वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आप देखें कि कौन सा एलिमेंट है जो दोनों सेट के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है जी 6 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर आ रहा है। उसके अलावा 10 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर आ रहा है। तो हमने 6 और 10 को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन है सेट्स पे, दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो हम पहले फॉर एग्जांपल सेट ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्लीमेंट जब भी किसी सेट का निकालना हो, ये कंप्लीमेंट का सिंबल है, हम ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है। जब भी किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो आप सिंपली ये करेंगे कि आप उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट में से उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट है जी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए हैं। माइनस ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है जी 1, 5, 6 एंड 10, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में जब भी हमने सेट्स की सब्ट्रैक्शन भी जो है वो कंप्लीमेंट के अंदर ही आ जाएगी, उसको भी हम इसके साथ ही देख लेते हैं, ठीक है। कि दो सेट्स को हमने माइनस किस तरह से करना है। तो माइनस में ये होता है कि जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको हमने जो है वो कैंसिल कर देना है। लाइक आपका 1 जो है वो कॉमन है, वो कैंसिल, 5 आपका कॉमन था, कैंसिल हो गया, 6 आपका कॉमन है, उसके अलावा 10 जो है वो इन दोनों सेट्स में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल करने के बाद जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएंगे वो जो है वो आपका कंप्लीमेंट होगा। लाइक वी हैव रिमेनिंग एलिमेंट्स ओवर हियर, दैट इज 2, 3, 4, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट थे जिसे हम बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। इसी तरह आपने कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी भी निकालना है। कैसे निकलेगा? कंप्लीमेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ बी निकाल लेना है, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं सबसेट की एग्जांपल्स की तरफ, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 3 सेट गिवन है और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा सेट किसका सबसेट हो सकता है। सबसे पहले मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या बी जो है वो ए का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो सबसेट के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि बी ए का सबसेट तब बनेगा जब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर
अंदर मौजूद हों, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले बी के अंदर 2 आ रहा है जो कि ए के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, फिर बी के अंदर 4 आ रहा है, वो भी ए के अंदर मौजूद है। तीसरा एलिमेंट बी का 6 है, वो भी ए के अंदर मौजूद है। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो दरमियान में मैंने सिंबल यूज़ किया है, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं जी सबसेट, ठीक है। सो दैट मीन्स कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, फिर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या बी जो है वो सी का भी सबसेट बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि बी के सारे एलिमेंट सी के पास होने चाहिए। तो बी का पहला एलिमेंट 2 है, तो क्या 2 सी के अंदर मौजूद है? नहीं है। जब बी का पहला एलिमेंट ही नहीं है तो बाकी एलिमेंट्स को हम चेक नहीं करेंगे। सो वी कैन से दैट बी इज नॉट अ सबसेट। अच्छा, नॉट अ सबसेट के लिए उसी सबसेट के ऊपर आप क्रॉस लगा दें तो वी कैन से दैट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। अच्छा, फिर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या सी जो है वो ए का सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो सी का पहला एलिमेंट 4 है, मौजूद है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट 6 है, वो भी मौजूद है। तीसरा एलिमेंट आ जाता है जी 8, जो कि मौजूद नहीं है। मजीद अगर आप 10 को देखें तो वो भी मौजूद नहीं है। सो वी कैन से दैट सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अब सबसेट के साथ ही हम सुपर सेट को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें से बी जो है वो छोटा है और ए जो है वो बड़ा है। अब बी छोटा है तो ये जो छोटा सेट है इसको हम बोलते हैं जी सबसेट, यानी कि बी जो है वो, अगर मैं बी के हिसाब से देखूं तो बी को मैं ऐसे बोलूंगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। जबकि ए बड़ा सेट है बी से, ठीक है। तो ए चूंकि बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी से सुपीरियर है क्योंकि वो उससे बड़ा है, ठीक है। सो अगर मैं बी की साइड से पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए की साइड से पढ़ूंगा तो फिर मैं बोलूंगा ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लासेस में हम सेट्स के बारे में मजीद कुछ पढ़ेंगे। उसके अलावा हम वेन डायग्राम्स, डबल सेट्स और ट्रिपल सेट्स को भी देखेंगे। उसके अलावा हम पास पेपर टॉपिकल्स को भी देखेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट टुडे। फॉर ऑनलाइन क्लासेस, इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड देन यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन द फॉलोइंग नंबर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।